ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 26 अक्टूबर 2021 है और आज की साकार मुरली है। आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं कि बच्चे जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वो ये जांच करेंगे कि हमारे में कोई भी छोटा मोटा कांटा तो नहीं। कांटा अर्थात कोई भी विकार, कोई भी इम्परफेक्शन, कोई भी फ्लॉ यानी तमोगुणी कुछ भी है तो नहीं। अगर कोई छोटा सा भी कांटा होता है, बहुत हल्का सा, फिर भी वह दुख देता है। तो बाबा कह रहे हैं आज ही मुरली में कि जो आने वाली दुनिया है वो खुशबूदार दुनिया है, महकने वाली दुनिया है, यानी पवित्रता है, स्वच्छता है, सतो प्रधानता है। तो तुम्हें भी सारे कांटे निकाल कर खुशबू फैलानी है आने वाली दुनिया के लिए। तो सबको महक फैलानी है, खुशबू फैलानी है। उसके लिए कोई भी कांटा ना हो, छोटा मोटा कोई भी कांटा ना हो, ये जांच करनी है, कोई भी विकार ना हो। साथ साथ बाबा ने कहा कि ये अविनाशी ज्ञान रत्न है जो बाबा आकर देते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की दुकान खुलती है। सच्ची सच्ची कमाई तुम अभी करते हो सच्चे सच्चे सौदागर के साथ। साथ साथ बाबा कह देते हैं कोई विरला ही व्यापार करे। व्यापार यानी लंबे समय ज्ञान का चिंतन करे, मनन करे, ज्ञान को ले ज्ञान सागर से लंबे समय, ये व्यापार हुआ। तो बाबा कहते कोई विरला ही व्यापार करे, यानी लंबे समय से इस मार्ग पर चले और ज्ञान रत्नों से खेले, ज्ञान रत्नों को प्राप्त करे। देखते हैं आज की मुरली से बाबा कहते सदैव खुशी में नाचते रहो। जो जिनको सभी गायन करते हैं, जिनकी इतनी महिमा है, वो सामने तुम्हारे हाजिर है। हम सब मिलन मनाते हैं हर रोज़, तो खुशी में नाचते रहो, किसी भी बात का गम ना हो। पुरुषार्थी बच्चे दिल के अंदर कौन सी जांच करेंगे, प्रश्न था। उत्तर अभी तक मुझ में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है, कोई भी छोटा मोटा कांटा तो नहीं है। काम का कांटा, क्रोध का कांटा बहुत खराब है। देवताएं क्रोधी नहीं, इसलिए कांटा निकाल दो, क्योंकि हमें बनना है देवता। आने वाला जो स्वरूप है उसके लिए तैयारी चल रही है, आने वाली दुनिया के लिए। तो उसके लिए ये नहीं चलेगा, ये कांटा निकाल दो, अपने को घाटे में मत डालो। दे दान तो छूटे ग्रहण। बाबा कहते हैं विकारों का दान दो तो ये जो रावण का ग्रहण है छूट जाएगा, फिर 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। दान नहीं देंगे तो बन भी नहीं पाएंगे। अपनी चेकिंग करनी चाहिए, हम स्वर्ग में जाने के लायक हैं। जैसे नारद का मिसाल है, जो भी बाबा बातें कहते हैं उसके कितने मिसाल भक्ति मार्ग में भी बने हैं, दृष्टांत भी, कहानियाँ भी सब बनी हैं। इसी तरह नारद का मिसाल है, हम स्वर्ग में जाने के लायक हैं, ये चेक करना चाहिए। मकान भी बनाओ, खाने के लिए भी रखो, बस याद करो बाप को। बाबा कहते क्योंकि ये सब धन आदि मिट्टी में मिल जाना है, तो बाबा कहते हैं भल बनाओ, इनका प्रयोग करो, मकान बनाओ जब तक है। तो साथ साथ याद करो बाबा को जो मुख्य है। ये बेहद का ड्रामा है। बाबा ने कहा इसमें अलग अलग एक्टर्स हैं, अलग अलग वैरायटी एक्टर्स देखते हैं। फर्स्ट क्लास एक्टर लक्ष्मी नारायण, फर्स्ट क्लास। ये बेहद का चौपड़ा है। गीता एपिसोड रिपीट हो रहे हैं। गीता के एपिसोड यानी भगवान का आना, ज्ञान देना, महाभारत लड़ाई होनी और नई दुनिया आना, पांडवों की जीत होनी, सब कुछ रिपीट हो रहा है इस समय। ज्ञान गंगा बन सबको पावन बनाना है। बाबा ने कहा कि ये जो मेरे बच्चे हैं जिनको मैंने ज्ञान से भरपूर किया है, वही ज्ञान गंगाएं हैं जो जाकर के हर जगह जाकर के, बाबा ने कहा पूरे देश कितना बड़ा है, कोने कोने में जाओ और आज
तो आज की डेट में हर जगह सेंटर है, हर जगह ये ज्ञान बरसात हो रही है और सभी ये ज्ञान लेकर पावन बन रहे हैं। तो ज्ञान गंगा बन सबको पावन बनाना है। अवगुणों का दान करो। मनुष्य अभी कांटे में सल है तो अवगुणों का दान करो। सूक्ष्म वतन मूल वतन में बाग बगीचे कुछ नहीं है। बाबा ने कहा यहीं पर स्थूल वतन में ही स्वर्ग है, यहीं पर बाग बगीचे हैं, यहीं पर सारा पाठ चलता है। समझाने के लिए चित्र भी बहुत है, चित्रों से समझानी अच्छी हो सकती है। आत्मा निर्लेप नहीं है। बाबा समझाते मोस्ट बिलवेड बाप तुम्हारा सर्वेंट बना है। बाबा कहते आकर तुम्हारी सर्विस में हाजिर होता है। यहाँ अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। बाबा ने कहा बनी बनाई बन रही और कुछ बननी नहीं, ये पाठ फिक्स है। मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। याद से विक्रम विनाश। तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, जितना ऊंच पद पाए उतना अच्छा है। तो उसका आधार पुरुषार्थ। ब्राह्मण जीवन का आधार है मुरली, जो प्यार से सुननी है और सुनानी है। बाबा ने कहा मुरली जिसमें ज्ञान रतन मिलते हैं, जो पहला सब्जेक्ट है, तो उसको प्यार से सुनना भी है और सुनाना भी है, यानी दूसरों तक ज्ञान रतन पहुंचाने हैं या आपस में मनन चिंतन करना है। तो मुरली बेसिस रहती है दिनचर्या की भी, और सब सब्जेक्ट में पहला नंबर ज्ञान मुरली ही है। टॉप राइट में बाबा की महिमा अपरम अपार है, अपरम है, यानी इतनी ऊंच महिमा नहीं है और अपार है। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, बाबा ने कहा, क्योंकि जिसे भक्ति मार्ग में सब ढूंढ रहे हैं, पाना चाह रहे हैं, वो हमारे सामने है। हम उनसे मिलन मनाते हैं, वह हमसे बात करते हैं। बाबा क्या है? सौदागर है। बाप रत्नागर है, ज्ञान का सागर है। सर्वेंट भी कहते हैं खुद को, जो हमारी सर्विस में आते हैं। एवर हसीन है, जो हमें भी हसीन बना देते हैं। रावण ने काला बनाया था, हमें हसीन बना देते। भागीरथ है, अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा भागीरथ है। बृहस्पति है, बीज है, बाबा बृहस्पति है, वृक्ष के बीज है। तो साथ बाबा ने कहा बृहस्पति की दशा अब तुम पर है, राहु की हटी है। जब से बाबा आए बृहस्पति की दशा बैठी, खास भारत आम दुनिया पर, सब आत्माओं पर, क्योंकि सभी का कल्याण तब से शुरू हो गया है। यानी भले सतयुग में जाए, भले जीवन मुक्ति में जाएं या मुक्ति को पाएं, लेकिन कल्याण तो अवश्य शुरू हुआ है। वरदान सहनशीलता के गुण द्वारा कठोर संस्कार को शीतल बनाने वाले संतुष्ट मनी भव। बाबा ने कहा कि जिनको सहनशीलता का गुण है, उस द्वारा चाहे कठोर कोई कार्य हो, चाहे कठोर संस्कार हो, अगर सहनशील है तो उसको भी शीतल कर देंगे। और खुद ही नहीं, यानी आसपास जो साथ में है, संपर्क में है, या जो कार्य है, उसको भी शीतल कर देंगे। तो उसका रिजल्ट क्या होगा? संतुष्ट मनी बनेंगे अगर सहनशील है। स्लोगन जो वाणी द्वारा नहीं बदलते, उन्हें शुभ वाइब्रेशन द्वारा बदल सकते हैं। तो आज की मुरली से रतन थे। अगर आपको कोई प्रश्न है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछे। साथ साथ अगर कोई और विशेष रतन आज की मुरली से आपको पता है, वह भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।